वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई साखी। इसे अंत तक अवश्य सुने। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की साखी। जब बाबा श्रीचंद जी अपने डेरे में बैठते थे तब वे अक्सर गहरी समाधि में लीन हो जाते थे। उनका मन संसार में बिल्कुल अलग हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि बाबा श्रीचंद जी ने किसी से बोलना चालना ही छोड़ दिया था। कभी कभी किसी समय कमलिया जी उन्हें थोड़ा दूध, लस्सी या थोड़ा अन्न जल दे देते थे तो बाबा जी वह ग्रहण कर लेते थे, नहीं तो वे कई कई दिन तक केवल हवा के सहारे ही रहते थे। जहाँ आज टाली साहिब गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, वहीं उस समय बाबा जी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस जगह पर बहुत अधिक एकांत था। बाबा श्रीचंद जी वहीं झोपड़ी में बैठकर तपस्या करते थे। बाबा जी का जीवन बहुत त्याग वाला था। वे अक्सर बिना कपड़ों के ही रहते थे, लेकिन कभी कभी सर्दियों में खद्दर की चादर या कंबल ओढ़ लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई कमलिया जी बहुत समझदार सेवक थे। वह पो माघ की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उन्होंने बाबा जी के पास धूना जला दिया। उस समय बाबा जी गहरी समाधि में लीन थे। जब बाबा जी समाधि से खड़े हुए तो उन्होंने वहीं पास में टाली के पेड़ की दातुन की और उसे झोपड़ी के सामने फेंक दिया। बाबा कमलिया जी ने उस दातुन को वही जमीन पर गाड़ दिया। कुछ समय बाद वह अंकुरित हो गया और एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जो लोगों को छाया देने लगा। आज भी उसी स्थान पर टाली साहिब गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। बाबा जी के नाम से यह स्थान बहुत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गुरुद्वारा माना जाता है। साध संगत जी, जब बाबा जी यहाँ रहते थे तब यह जगह घने जंगल से भरी हुई थी। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। जंगल में जंगली सुअर और बाघ जैसे जानवर भी रहते थे। लोग उनसे डरते थे क्योंकि ये जानवर खेतों की हरी फसलों को नुकसान पहुंचा देते थे और कभी कभी छोटे मोटे पशुओं को भी मार देते थे। तब बाबा लक्ष्मी चंद ने बाबा श्रीचंद जी के पास जाकर शिकार करने की आज्ञा मांगी। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए इन हानिकारक जानवरों का शिकार करना जरूरी है। बाबा श्रीचंद जी ने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए थे। उन्हें यह पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण भी शस्त्र धारण करते थे। इसलिए जो जानवर किसानों की फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका शिकार करना गलत नहीं माना जाता। इसलिए बाबा श्रीचंद ने उन्हें शिकार खेलने की अनुमति दे दी। फिर बाबा लक्ष्मी चंद जी अपने कुछ साथियों को लेकर शिकार पर जाने लगे। एक दिन उन्होंने कुछ हिरणों और खरगोशों का शिकार किया। जब वह उन शिकारों को रास्ते से लटकाकर वापस ला रहे थे, तभी स्वयं से उसी समय बाबा श्रीचंद जी की समाधि खुल गई। बाबा जी उठकर अपनी झोपड़ी से बाहर आए। जैसे ही वे आगे बढ़े, सामने से बाबा लक्ष्मी चंद जी आते दिखाई दिए। जब वे सामने आए तो बाबा श्रीचंद जी के पास पहुंचे तो बाबा जी ने देखा कि ये लोग कई जानवरों का शिकार करके ला रहे हैं। यह देखकर बाबा जी के मन में वैराग्य आ गया। बाबा लक्ष्मी चंद जी ने तुरंत आगे बढ़कर बाबा श्रीचंद को माथा टेका। बाकी शिकारियों ने भी झुककर प्रणाम किया। तब बाबा श्रीचंद जी बोले, भाई वाह रे कुदरत, तुम लोगों ने तो इतने जानवरों को मार दिया है। इन हिरणों और खरगोशों जैसे मासूम जानवरों को क्यों मारा? फिर बाबा जी बोले, मैंने तो तुम्हें यह नहीं कहा था कि ऐसे भोले जानवरों का शिकार करो। मैंने तो कहा था कि जंगली सुअर और बाघ जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार करना, जो किसानों की फसल और पशुओं का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन तुमने इन निर्दोष जीवों को क्यों मार दिया? ऐसे शिकार की तो मैंने तुम्हें अनुमति नहीं दी थी।
फिर बाबा जी ने कहा, इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। यह सुनकर बाबा लक्ष्मी चंद जी हैरान हो गए। उनके मन में विचार आया, हम तो बाबा गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं, क्या हमें भी हिसाब देना पड़ेगा? तब बाबा श्रीचंद जी बोले, क्या तुम गुरु पिता की वाणी नहीं पढ़ते? उसमें साफ लिखा है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, सबना कादर लेखा होए, करनी बाजो तरे न कोई। इसका मतलब यह है कि हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। बिना अच्छे कर्मों के कोई भी पार नहीं हो सकता। अवतारों के पुत्रों को भी हिसाब देना पड़ता है। फिर बाबा श्रीचंद ने समझाया, अगर हम गुरु नानक जी के पुत्र होकर भी गलत काम करेंगे, निर्दोष जीवों को मारेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? वह कहेंगे कि देखो, यह जगत गुरु नानक देव जी के पुत्र हैं और यह ऐसा काम कर रहे हैं। फिर लोग हमें देखकर और भी ज्यादा गलतियां करेंगे। फिर बाबा जी ने कहा, इसलिए इस बात को समझो, जब इंसान गुरु के दरबार में जाता है तो उसे अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। श्री चंद प्रकाश ग्रंथ में भी यह पंक्तियां आती हैं कि जब इंसान गुरु के दरबार में पहुंचता है तब सतगुरु उससे उसके कर्मों का लेखा पूछते हैं। यह बातें सुनकर बाबा लक्ष्मी चंद जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं तो यह समझता था कि हम गुरु परिवार में हैं, इसलिए हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब तो हर किसी को हिसाब देना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह अपने डेरे में वापस चले गए। उनका मन चिंता से भर गया था। उन्हें यह भी चिंता थी कि बड़े भाई बाबा श्रीचंद जी अब क्या सोचेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी सारी बात अपनी धर्मपत्नी धनवंती जी को बताई। उन्होंने कहा, हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा। जब देना ही है तो देर क्यों करें, अभी चलकर बाबा श्रीचंद जी के सामने ही अपना हिसाब दे देते हैं। फिर उन्होंने अपनी पत्नी धनवंती जी और अपने पुत्र धर्मचंद जी को साथ लिया। तीनों घोड़े पर सवार होकर बाबा श्रीचंद जी के पास गए, जहां बाबा जी धूना जलाकर तपस्या कर रहे थे। वहीं आकर उन्होंने सिर झुकाया और बाबा जी को नमस्कार किया। साध संगत जी, बाबा श्रीचंद जी की महिमा ऐसी थी कि उनके सामने बड़े बड़े घमंडी लोग भी झुक जाते थे। कहा जाता है कि बाबा जी ने अपने धूने की अग्नि से सूखी लकड़ी को भी हरा करके दिखा दिया था। कई बार उन्होंने यह चमत्कार केवल इसलिए दिखाया ताकि घमंडी लोगों का घमंड टूट जाए। साध संगत जी, सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े पुत्र होने के बावजूद बाबा श्रीचंद जी ने स्वयं विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई बाबा लक्ष्मी चंद जी को विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। इससे हमें यह समझ मिलती है कि बाबा श्रीचंद जी भले ही स्वयं वैराग्य के मार्ग पर थे, लेकिन वह गृहस्थ जीवन का बहुत सम्मान करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, तो वह मुस्कुराकर कहते कि बचपन से ही हमारा स्वभाव ऐसा बन गया था, पर हम गृहस्थ जीवन का हमेशा आदर करते हैं। साध संगत जी, बाबा श्रीचंद जी ने लगभग 118 वर्ष की लंबी आयु तक इस संसार में जीवन बिताया। उसके बाद वे चंबा में इस नश्वर संसार को छोड़कर परमधाम को चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम दुनिया में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। बाबा श्रीचंद जी कुछ समय के लिए पक्कों के रंधावे नामक गांव पर भी रहे। वहां दूर दूर से संगत उनके दर्शन करने आती थी। वह वहां तपस्या करते थे और बहुत से लोग उनके शिष्य भी बने। इसके बाद उन्होंने दूर दूर तक जाकर गुरु नानक देव जी की वाणी का प्रचार किया। उनका गुरु घर के साथ बहुत गहरा प्रेम और संबंध बना रहा। इतिहास में यह भी बताया जाता है कि छठे गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी भी बाबा श्रीचंद जी के शिष्य बने।
धर्म के प्रचार के लिए बाबा श्री चंद जी ने 4 प्रमुख धुनें स्थापित किए। इन धुनों के प्रमुख साधुओं को अलग अलग स्थानों पर सेवा दी गई, जैसे देहरादून में बालू हसना, नानकता में अलमस्त, हैदराबाद में गोविंदा और बहादुरगढ़ में फूल को सेवा दी गई। इन सभी के आगे चलकर गुरु की शिक्षाओं का प्रचार किया। साध संगत जी, समय के साथ साथ जब पीढ़ियां बदलती हैं तो कभी कभी विचारों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसी कारण आगे चलकर उदासी संप्रदाय और अलग परंपरा के रूप में दिखाई देने लगा। लेकिन यह भी सच है कि उदासी संप्रदाय के साधुओं ने बहुत समय तक सिख धर्म का प्रचार किया। साध संगत जी, बाबा श्री चंद जी के धुने की महिमा बहुत मानी जाती है। कहा जाता है कि उस धुने की कृपा से घमंडियों का घमंड टूट गया, बीमारियों के रोग दूर हो गए और दुखी लोगों को दुख मिट गया। सोचिए, सतगुरु नानक देव जी महाराज के बड़े पुत्र ने गुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भतीजे को बचाने के लिए अपनी भुजा को 20 मील तक लंबा कर दिया। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह नाम और तपस्या की शक्ति का भी प्रभाव था। साध संगत जी, गुरु महाराज हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर इस कथा को सुनने या कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।